बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ के प्रवास पर रहेंगे, जहां सीएम कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। तो सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे। सीएम योगी सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करते हुए नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए तो जो अंतिम चरण का मतदान है वो 7 मार्च को होना है। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। जितनी भी जनसभाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी, तो उसी के चलते आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके जो शीर्ष नेता हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभा करेंगे। तो उनका सोनभद्र, भदोही और उसके बाद आजमगढ़ में जनसभा होनी है और इस जनसभा के दौरान वो बताएंगे कि क्या नीतियाँ उनकी रही हैं, 5 साल में उन्होंने सरकार कैसा चलाया, कानून व्यवस्था कैसे रखी। और खासतौर पर अगर बात करें पूर्वांचल की, तो सोनभद्र हो चाहे भदोही हो या आजमगढ़ की जो सीट हो, ये कहीं ना कहीं चुनौती भरीपूर्ण है और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आजमगढ़ की तमाम जो सीटें हैं उस पर है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे खाता खोल पाए और बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इसी की मंशा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दिनों से आजमगढ़ में रैली कर रहे हैं और आज भी उनकी एक जनसभा है। उस जनसभा में वो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तमाम मुद्दों को वो गिनाएंगे। वो बताएंगे कि 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है वो किस तरीके से रही है, प्रदेश आखिर क्यों पिछड़ा और 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है और किस स्तर तक प्रदेश को वो लेकर गए हैं। तो इन सब बातों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग है वो तेज होगी, जो सियासी समीकरण है वो साधने की कोशिश होगी और खासतौर पर जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और चूंकि अंतिम दिन आज है तो ऐसे में पूरा दमखम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे और इसी दमखम के जरिए देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से विपक्ष को ललकारते हैं, विपक्ष की जो तमाम जो नीतियां हैं, तमाम जो घोषणा पत्र उस पर सवाल उठाते हैं और अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको कैसे बखान करते हैं। और वो भी बताएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा दिखाती है तो वो किस तरीके से आगे भी काम करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा अवनीश आपने कि आज आखिरी दिन है, 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार भी यहाँ पर थम जाएगा और आज ही का दिन है जब पुरजोर कोशिश यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी की बात करें तो उनकी सक्रियता तो किसी से छुपी हुई नहीं है, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इस वक्त आजमगढ़ की बात करें तो क्या वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रत्याशी इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इन 9 जनपदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नज़र होगी वो आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर होगी, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में भाजपा कामयाब होगी, लेकिन ऐसा तस्वीर देखने को नहीं मिला। जब रुझान आए तो उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट गई, बाकी सीटें सपा और बसपा के खाते में गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ में अपना परचम लहराने के लिए और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है, क्योंकि उनको पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी भी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना 2017 के विधानसभा चुनाव में करने को मिला था, वहां पे जीत का एक एजेंडा बनाया जाए, जीत के लिए राजनीतिक जमीन तैयार किया जाए और वह राजनीतिक जमीन कितना तैयार हो पाया है ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आजमगढ़ की जो तमाम सीटें हैं, जो 9 सीटें हैं जिसपे उनको हार का सामना करना पड़ा था, उस पर समीकरण दुरुस्त करें ताकि उस पर जीत दी जा सके। और उसी को लेकर अमित शाह ने एक बड़ी रैली की थी और यहाँ पे विश्वविद्यालय का जब शिलान्यास किया था, तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तब उन्होंने कहा था कि सपा और बसपा के शासनकाल में आजमगढ़ को आतंकवाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इसको शिक्षा का मंदिर बनाने का काम किया है और यहाँ पे विश्वविद्यालय बन जाएगा तो लोग आतंकवाद की पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ की जो शिक्षा है, जो संविधान की शिक्षा है, जो तमाम गुणवत्ता वाली शिक्षा है उसकी वो पढ़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं का भविष्य संवरेगा, क्योंकि यहीं के युवा हैं जो बाहर जाकर काम
काम करते हैं तो उनको बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। अगर वो बेहतर शिक्षा लेते हैं तो किसी न किसी अलग अलग फील्ड में वह अपना प्रतिभा दिखाएंगे। और यही कारण है कि अमित शाह लगातार आजमगढ़ पे विशेष नज़र बनाए हुए हैं और खासतौर पर इसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे रैली, अपनी अंतिम रैली करेंगे, तो उस रैली में कहीं न कहीं सपा को ललकारते हुए दिखाई देंगे, बहुजन समाज पार्टी को ललकारते हुए दिखाई देंगे और कहीं न कहीं अपनी सरकार की नीतियां बताते हुए दिखाएंगे और आगे की भविष्य भी बताएंगे कि अगर आजमगढ़ की जनता ने उन पे, पार्टी पे भरोसा जताया, उनके प्रत्याशियों पे भरोसा जताया, तो विकास की जो रफ्तार है उसको वो किस तरीके से तेज करेंगे, निवेश की जो संभावना है उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे, तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं जिसकी मांग लंबे समय से आजमगढ़ की जनता करती रही उसको वह किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो इन तमाम अलग अलग मुद्दे हैं। तो अब इंतजार है कि कब उनकी रैली होगी और कब वो अपना पक्ष रखेंगे। जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ को वो कौन कौन सी सौगात देने की घोषणा भी करते हैं और जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में किस तरीके से वोट मांगते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और खासतौर पे अखिलेश यादव पर उनका निशाना कैसा होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।